इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक साफ प्रॉमिस देना चाहती हूँ। अगर आप 20 से 35 साल के यंग लड़के हैं तो इस पूरे वीडियो में आप जानोगे कि अर्ली बॉल्डनेस यानी गंजापन, पैची बियर्ड के असली कारण, आजकल एक्चुअली बॉयज़ में इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट और लो मोटिलिटी क्यों बढ़ रही है, और सबसे ज़रूरी, बिना ज़्यादा मेडिसिन पर डिपेंड हुए आयुर्वेद, योग और प्राणायाम से बॉडी को नेचुरली कैसे हील किया जा सकता है ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें और लॉन्ग टर्म हेल्थ अपने हाथ में ही ले सके। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आज मैं खास तौर पर यंग लड़कों से बात करना चाहती हूँ। 20, 25, 30, 35 साल के लड़के जिनके बाल अचानक झड़ने लग गए, दाढ़ी पैची होने लग गई है, एनर्जी पहले जैसी नहीं रही और ऊपर से मन में एक चुपचाप सा डर बैठा रहता है, सब ठीक तो है ना। और सच बताऊं, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं रहती। जब हेयर फॉल बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस बिना आवाज किए गिरने लगता है, शीशे में खुद को देखने का मन कम होने लगता है, फोटोज अवॉइड करने लगते हैं और दिल के किसी कोने में गिल्ट बैठ जाता है, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। और अगर शादी की बात चल रही हो तो लड़के पुरानी फोटोज भेजकर मन ही मन सोच रहे होते हैं किसी तरह से लड़की मान जाए, अगर ना करनी है तो कम से कम मेरे बालों का रीज़न ना दे। क्या ऐसा हो रहा है आप सबके साथ? और हाँ, जिनकी शादी हो चुकी है और डॉक्टर ने स्पर्म काउंट, मोटिलिटी या क्वालिटी की बात कर दी तो समझ नहीं आता करें तो क्या करें। ऐसे में ज़्यादातर लड़के कुछ कहते नहीं हैं पर अंदर ही अंदर एक प्रेशर बन जाता है, मेरी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं नॉर्मल तो हूँ ना। मैं यहीं पर एक बात बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप डिफेक्टिव भी नहीं हैं और ये आपकी पर्सनल फेलियर नहीं है। सच ये है कि आजकल 20 से 30 साल के यंग लड़कों में हेयर फॉल और स्पर्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं और ये सिर्फ कॉस्मेटिक या फर्टिलिटी इशू नहीं है, ये आपकी बॉडी का वार्निंग सिग्नल है। इस वीडियो में हम शांति से समझेंगे ये हो क्यों रहा है, इसका रूट कॉज क्या है और कैसे आयुर्वेद, योगा और लाइफस्टाइल से बॉडी को वापस बैलेंस में लाया जा सकता है। राधे राधे, मैं हूँ राधे सा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा से मुझे अब तक हजारों लोगों की शरीर और जीवन की नेचुरल हीलिंग के रास्ते पर वापस लाने का अवसर मिला है और मेरा संकल्प है कि मेरा ये ज्ञान, मेरा अनुभव और ये हीलिंग का रास्ता और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस यात्रा में मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आपको छूती हैं तो मेरे हर वीडियो को लाइक किया करो और इसे आगे शेयर करके इस नेक कार्य का हिस्सा बन जाओ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी बात जो है, कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। हेयर और स्पर्म प्रॉब्लम्स सुनने में अलग लगते हैं लेकिन बॉडी के अंदर ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं होती। आयुर्वेद के हिसाब से समझें, जब बॉडी का शुक्र धातु कमज़ोर होता है तो उसका असर सिर्फ फर्टिलिटी पर नहीं, कॉन्फिडेंस पर, स्टेमिना पर और बालों पर भी दिखता है। इसीलिए ऐसा होता है कि तेल बदलते रहेंगे, शैम्पूज बदलते रहे, सिरम लगाते रहे, पर हेयर फॉल रुकता ही नहीं। और मैरिड लड़के जब फैमिली आगे बढ़ाने का सोच रहे होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, सुनने को मिलता है स्पर्म काउंट कम है या फिर क्वालिटी एवरेज है, या कहते हैं आप बहुत स्ट्रेस करते होंगे। पर कोई ये नहीं बताता कि बॉडी अंदर से थकी हुई है और जब बॉडी थकती है ना तो सबसे पहले नॉन इसेंशियल चीज़ों से अपनी सपोर्ट को हटा लेती है। बाल और रिप्रोडक्शन बॉडी के लिए सर्वाइवल नहीं होते, इसीलिए सबसे पहले वही चीज़ें सफ़र करते हैं। आप में से कितनों को आज ये समझ आ रहा है कि हेयर फॉल सिर्फ बालों का इशू नहीं हो सकता? मुझे लिखकर बताओ। अब हम थोड़ा सा ध्यान इन प्रॉब्लम्स के कारणों पर लगाने वाले हैं। पहला सबसे बड़ा कारण, मॉडर्न लाइफस्टाइल एक्चुअली अंदर से डैमेज यही कर रहा है। अब ज़रा अपनी डेली लाइफ को ऑनेस्टली देखो। रात को 12-1 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करना, सुबह अलार्म की आवाज़ से आँख खुलना, चाय या कॉफ़ी से दिन की शुरुआत और फिर पूरा दिन रनिंग मोड में रहना। वर्कआउट भी करते हो, जिम में खूब पसीना भी बहाते हैं, लेकिन रिकवरी जैसे उसकी कोई जगह ही नहीं बची।
जिम के बाद भी नींद अधूरी रहती है, धूप नहीं मिलती और डाइजेशन समझ ही नहीं पाता कि उसे काम कब करना है। देखिए, बॉडी चुपचाप सिग्नल्स देती है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे रिपेयर का टाइम चाहिए, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। और जब ये पैटर्न रोज रोज चलता रहता है ना, तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, रिपेयर मोड में नहीं जा पाती। दूसरा, आपकी ये आदत, कौन सी? एक हैबिट जो बहुत कॉमन है, फोन चार्जर में लगाकर बेड पर सिर के पास रखकर सोना। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ोन ही हेयर फॉल का डायरेक्ट कारण है, लेकिन एक बात आप भी नोटिस करेंगे, जब फ़ोन पास होता है ना, नींद शैलो हो जाती है, और जब नींद शैलो होती है तो हार्मोन्स रिपेयर नहीं कर पाते। हेयर, स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन, ये सब नाइट रिपेयर पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए फ़ोन सिर के पास हो या नहीं, माइंड एक्टिव ही रह जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फ़ोन साइड में रखकर भी बार बार उसे चेक करते रहते हो? कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं है? लिख कर बताओ। अब बारी है तीसरा कारण जानने की, फूड रियलिटी। खाने की वो रियलिटी जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर लड़के कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, प्रोटीन पाउडर भी लेता हूँ, तो प्रोटीन की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन बॉडी सिर्फ ये नहीं पूछती कि आपने प्रोटीन खाया या पिया, बॉडी क्या पूछती है? वो प्रोटीन जो आपने लिया वो डाइजेस्ट हुआ या नहीं, एब्जॉर्ब हुआ या नहीं, सेल्स तक पहुंचा या नहीं। अब जरा अपना रूटीन सोचिए, लेट नाइट खाना खाना, कभी तो बहुत ही हैवी डिनर कर लेना, बाहर का जंक, दिन में मल्टीपल कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऊपर से प्रोटीन शेक, बिना ये सोचे कि पेट उस टाइम उस प्रोटीन को संभाल भी पाएगा या नहीं। जिम करके आए, शेकर में प्रोटीन पिया और मन में एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन, अब तो बॉडी स्ट्रांग हो ही जाएगी। लेकिन बच्चों, अगर डाइजेशन वीक है तो वो प्रोटीन बॉडी के लिए रिपेयर मटेरियल नहीं बनता, बल्कि बोझ बन जाता है। और रिजल्ट क्या होता है? पेट तो भरा रहता है लेकिन सेल्स भूखे रह जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि वेट बढ़ जाता है, ब्लोटिंग रहने लगती है, एनर्जी गिर जाती है, हेयर और स्पर्म जैसे टिश्यूज को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता, और बॉडी को लगता है मुझे खाना मिल रहा है पर मुझे पोषण नहीं मिल रहा। हीट फैक्टर चौथा बड़ा कारण, सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ कारण। अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी सीरियसली सोची ही नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। हमारे शरीर का अंदरूनी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म्स को हेल्दी रहने के लिए इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए भगवान ने, या यूँ कहें कि नेचर ने, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन किया, स्पर्म्स को बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर रखा ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। अब प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है, जब हम टाइट जीन्स पहनने लगते हैं, सिंथेटिक्स अंडरवियर यूज़ करने लगते हैं, लैपटॉप सीधा लैप पर रखकर काम करते रहते हैं, लॉन्ग बाइक राइड्स बिना ब्रेक के चलाते रहते हैं और रोज़ रोज़ गर्म पानी से नहाते हैं, तब क्या होता है? वो जगह जो नेचुरली ठंडी रहनी चाहिए थी वो रोज़ रोज़ गर्म होने लगती है, और रिजल्ट क्या होता है? बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन स्पर्म का स्ट्रक्चर और क्वालिटी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। स्पर्म्स बन तो जाते हैं पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। इसीलिए रिपोर्ट्स में क्या आता है? काउंट ठीक है पर मोटिलिटी कम है या शेप परफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में इस कंडीशन को कहते हैं शरीर में हीट का बढ़ना, यानी पित्त का एग्रीवेट हो जाना और शुक्र धातु का कमजोर होना। इसका इफेक्ट सिर्फ स्पर्म तक नहीं रहता, हीट ज्यादा होगी तो बालों का रूट्स कमजोर हो जाएंगे, बाल जल्दी ग्रे होने लगेंगे, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, स्टेमिना कमजोर हो जाएगा, जल्दी थकान रहेगी। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स अलग अलग नहीं, एक ही चेन का हिस्सा होती है। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग टाइट जीन्स या सिंथेटिक अंडरवियर रोज पहन रहे हो बिना सोचे समझे? ओके, अगला बड़ा कारण जिसे साइलेंट किलर कहा जा सकता है। आज का लड़का फिजिकली कम थकता है पर मेंटली और नर्वसली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। स्क्रीन के थ्रू कांस्टेंट स्टिमुलेशन, वीडियोस, रील्स, पॉर्न
हर चीज इंस्टेंट प्लेजर देती है, पर बॉडी को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता। इससे क्या होता है, डोपामाइन पहले हाई जाता है और फिर क्रैश हो जाता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता है, रियल लाइफ अट्रैक्शंस कम हो जाती हैं और गिल्ट चुपचाप बिल्ट होता रहता है। और फिर लड़के खुद से ही बोल देते हैं मुझ में ही कुछ कमी होगी। नहीं बच्चों, कमी आप में नहीं, ओवर स्टिमुलेशन में है। ईमानदारी से बताओ, क्या फोन और स्क्रीन के बाद आप ज्यादा थके थके से महसूस नहीं करते? लिख कर बताओ। चलो फाइनली सोल्यूशन की बात करें। ऑल राइट, आयुर्वेदिक फूड की बात करते हैं जो बॉडी को रिपेयर करेगा। और ये सोल्यूशन है कोई मिरेकल नहीं, बेसिक रिपेयर करने का सोल्यूशन। अगर बॉडी को रोज थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिले तो वो हील करना जानती है। अब डेली सपोर्ट फूड नोट करो, अपने रोज के खाने में ये चीजें बस सिंपल तरीके से जोड़ लो। मूंग की दाल किसी भी तरह लो, दाल बनाकर ले लो, खिचड़ी के रूप में ले लो, चीला बनाकर ले सकते हो। ये बॉडी को हल्का प्रोटीन भी देती है, डाइजेशन सुधारती है और अंदर से टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करती है। खासकर हेयर रूट्स और स्पर्म क्वालिटी को भी सपोर्ट करती है। देसी घी लिया करो 1 से 2 चम्मच रोज रॉ फॉर्म में। गुनगुने पानी में ले लो, दूध में ले लो, दाल में डाल कर लो, रोटी पराठे पर लगा कर ले लो। घी डाइजेशन को मजबूत करता है, हॉर्मोन्स को नरिश करता है, ड्राइनेस और हीट को कम करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे कॉन्फिडेंस और रिकवरी दोनों बेहतर होती है। पंपकिन सीड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, हैंडफुल ड्राई रोस्टेड या सोक करके ले लो, चाय के साथ बिल्कुल नहीं, अलग से लेने हैं। इसमें जिंक और मैग्नीशियम बहुत ही अच्छा सोर्स है जो स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही टेस्टोस्टेरोन बैलेंस करने में भी मदद करता है। आंवला खाया करो, खाली पेट ले लो, बहुत अच्छा, या फिर गुनगुने पानी के साथ। देखिए, आंवला बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को कम करेगा, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और जो आपको प्री मैच्योर हेयर फॉल या ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो भी स्लो कर देगा। खजूर और भिगोई हुई किशमिश, देखिए ये दोनों नेचुरल मिनरल और आयरन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं, कमजोरी दूर करते हैं और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को नरिश करते हैं। आपके लिए नारियल पानी बहुत अच्छा है, फ्रेश कोकोनट, एंड स्पेशली डिनर के बाद या फिर कह लो आप बेड टाइम स्नैक। नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और आपकी हार्मोनल रिकवरी करेगा। नारियल बच्चा कूलिंग होता है, बॉडी को अंदरूनी गर्मी को शांत करता है, डिहाइड्रेशन रोकता है और स्पर्म क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। अगली चीज़ जो आपको लेनी चाहिए वो है पेठा, सफ़ेद पेठा जिसे हम ऐशगार्ड भी कहते हैं। उसको आप सब्जी बनाकर ले सकते हैं, सूप या जूस के फॉर्म में ले सकते हैं और लंच में सबसे बेस्ट है। ये बॉडी के हीट लोड को कम कर देगा, आपका जो पित्त है उसे बैलेंस करेगा और शुक्र धातु को प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपका हेयर फॉल, इरिटेबिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस में राहत मिलेगी। ये फूड बॉडी को सिग्नल्स देते हैं कि अब हम रिपेयर मोड में जा सकते हैं। अच्छा, अब नोट करो क्या नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी भोजन अवॉइड करो, बेकरी की आइटम्स थोड़ा कम करो, भुजिया, नमकीन, बिस्किट्स, चिप्स सब छोड़ दो, कम कर दो। कोल्ड ड्रिंक्स न लिया करो, अल्कोहल नहीं लेना और रात में ठंडा दूध मत लिया करो। चलो अब रिकवरी के टूल्स की भी बात कर लेते हैं, यानी योग और प्राणायाम की। सिर्फ जिम या रनिंग काफ़ी नहीं होती, बॉडी के नर्वस सिस्टम को शांत करना ज़रूरी है, तभी तो हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे। योग आसनास जो आपके लिए अच्छे हैं वो है मलासन किया करें, सेतुबंद आसन इज गुड फॉर यू, विपरीत करनी आसन करिए, भुजंग आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं और इन सब की प्रैक्टिस आप कम से कम 20-25 मिनट करा करें। प्राणायाम, उसमें आप नाड़ी शोधन किया करें, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है आपके लिए, शीतली और शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हैं, अंडर समबडीज गाइडेंस कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू इन दिस। डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है, ये आपको हेल्प करेगी अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो भी बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट। देखो लास्ट में एक मैसेज है मेरा टीन बॉयज़ के लिए। बच्चों, अगर आप 15 से 22 साल के हो तो याद रखो, प्रॉब्लम्स शादी के बाद नहीं, अभी साइलेंटली शुरू हो रही हैं
और अच्छी खबर ये है कि हेयर का रीग्रोथ पॉसिबल है, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है ताकि कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे या मेरे किसी अपने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसे ज़रूर शेयर कर दो। हो सकता है आपका एक शेयर किसी यंग लड़के का कॉन्फिडेंस, उसका मैरिज या फ्यूचर बचा ले। पता है, हेल्थ कभी कभी पर्सनल नहीं होती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।